नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 29 जनवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं। एचपी टेट का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग का अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से भी कुछ एक अपडेट रहने वाले हैं। साथ में ही हम लोग जो है वो एचपीयू पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की जो डेट शीट है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट के रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे कुछ एक क्लासेस का एग्ज़ाम शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर का जो पेपर लीक का मामला चला हुआ था उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है। और इसी के साथ जो है वो पोस्ट ऑफिस में वैकेंसीज निकली हुई हैं 40,899, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। और इसी के साथ आयुष विभाग में भी जो है वो खाली पद भरे जाने हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी अपडेट जो है वो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की, तो एचपीएसएससी के पूर्व सचिव के आवास में भी मिले प्रश्न पत्र। तो विजिलेंस टीम के ने जो है वो कंवर का मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया है, और मिले प्रश्न पत्र में से 2017 से लेकर अब तक के प्रश्न पत्र जो है वो उसमें मिले हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में जेओए आईटी पेपर लीक मामले में आयोग के पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आयोग से निलंबित वरिष्ठ सहायक आरोपित उमा जाद के घर के बाद जो है वो अब जितेंद्र कंवर के घर से भी 2017 से लेकर अब तक हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पेटियों में रखे हुए मिले। तो जिसमें जो है वो कंवर के मोबाइल को यहाँ पे कब्जे में लिया है, ताकि उसमें रखे डाटा की जांच फोरेंसिक लैब में करवाई जा सके। कंवर ने एसआईटी के समक्ष अपने बयान में कहा था कि आयोग का रिकॉर्ड उनके अधीन रहता है और उसे आयोग की गोपनीय शाखा में ही रखा जाता है। अब पूर्व सचिव के आवास पर प्रश्न पत्र मिलने के मामले में जो है वो ये मामला और पेचीदा हो गया है, और अब वहाँ भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। जेओआईटी परीक्षा होने से 2 दिन पहले ही विजिलेंस ने उमा आजाद के घर से प्रश्न पत्र बरामद कर लिए थे और 8 आरोपियों को हिरासत में लिया था, और अब उनके घर से लाखों रुपए बरामद भी हुए थे। विजिलेंस थाना हमीरपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेणु शर्मा ने बताया कि पूर्व सचिव के घर से विजिलेंस के हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं, जिसकी जाँच चल रही है, और इसमें पुराने प्रश्न पत्र भी शामिल हैं। आयोग के ओएसडी जितेंद्र संजाटा ने बताया कि मामले की जांच जो है वो अभी आयोग में ही चल रही। तो ये जो उनके सरकारी आवास पे जो प्रश्न पत्र मिले थे वो करीब यहाँ पे 400 विभिन्न पोस्ट कोडों की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जो है वो वहाँ पे मिले हुए थे। अब उनसे जो है, और उनके जो ड्राइवर था जयचंद, उनसे फिर से जो है वो यहाँ पे पूछताछ होगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो वो आपका एचपी टैट से संबंधित रहने वाला है। तो 5,000 का टैट जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गया है। 34,500 छात्रों ने यहाँ पे एग्जाम दिया था। टीजीटी आर्ट्स में जो है वो 7.96% यहाँ पे रिजल्ट रहा, और टीजीटी नॉन मेडिकल में 16.45% जो है वो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो इसका टैट का इस बार यहाँ पे। अब अगर हम लोग यहाँ पे ओवरऑल देखें तो यहाँ पे लैंग्वेज टीचर के लिए जो है वो 4,088 अभ्यर्थियों ने अप्लाई करा था, जिसमें जो है वो 3,763 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे ये एग्ज़ाम दिया था, जिसमें जो है वो 325 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे और 800 ने ये परीक्षा पास करी, जो परीक्षा परिणाम 21.26% रहा। पंजाबी में जो है वो 93 यहाँ पे अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 15 ने ही ये परीक्षा पास करी, और यहाँ पे जो पास प्रतिशत है वो 16.13 रहा। इसी के साथ शास्त्री के लिए 1,865 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे ये परीक्षा दी थी, जिसमें से जो है वो 536 अभ्यर्थी यहाँ पे पास हुए, और ये जो पास प्रतिशत है ये 28.74% रहा। इसी के साथ टीजीटी आर्ट्स में 15,248 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से जो है वो 1,214 अभ्यर्थी यहाँ पे पास हुए, जिसमें जो पास प्रतिशत है 7.96% यहाँ पे रहा। टीजीटी मेडिकल में जो है वो 5,648 यहाँ पे अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, उसमें से जो है वो 1,368 अभ्यर्थी यहाँ पे पास हुए, और जो पास प्रतिशत है वो 24.22% रहा। इसी के साथ नॉन मेडिकल में जो है वो 7,880 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें जो है वो 1,296 अभ्यर्थी पास हुए हैं, और यहाँ पे जो पास प्रतिशत है वो 16.45% रहा। इसी के साथ उर्दू की बात करें तो वहाँ पे जो है वो 4 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिसमें जो है वो एक भी पास यहाँ पे नहीं हुआ। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट टर्म की जो परीक्षा है उसको देने का यहाँ पे एक विशेष मौका मिल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जो है वो मार्च से पहले सेकंड टर्म परीक्षाओं से पहले जो है फर्स्ट टर्म की जो परीक्षा देने से वंचित रह गए थे स्टूडेंट 10th और +2 के, उनको यहाँ पे एक विशेष मौका जो है वो देने जा रही है, और उन छात्रों की यहाँ पे जो परीक्षाएं हैं वो 10 फरवरी से जो है वो करवाई जाएँ।
तो यहाँ पे जो टर्म 1 की स्पेशल चांस यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स को मिला हुआ था हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की धर्मशाला की तरफ से 10th और +2 के स्टूडेंट्स को, तो उनमें की परीक्षाएं जो है वो यहाँ पे 10 फरवरी से होंगी और जिसमें जो है वो 262 विद्यार्थियों को इसका जो है वो सीधा लाभ मिलेगा। ये परीक्षाएं जो है वो 17 फरवरी सुबह के सत्र 9:45 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है वो चलेंगी। बोर्ड के सचिव मधु चौधरी ने बताया कि 10th और +2 की कक्षा में ऐसे नियमित परीक्षार्थी जो टर्म 1 में जो परीक्षाएं हुई थी अक्टूबर 2022 में, उनको रहने वो नहीं दे पाए थे, उनको देने से वंचित रह गए थे, तो उनको ये जो है वो विशेष मौका यहाँ पे मिला हुआ है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से ही संबंधित रहने वाला है। तो तीसरी, पाँचवीं, 8वीं की परीक्षा 3 मार्च से, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने जो है वो 3rd, 5th और 8th की जो परीक्षाएं हैं उनकी फाइनल डेट शीट यहाँ पे जारी कर दी है और इन तीनों क्लासेस की जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे 3 मार्च से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका इंडियन पोस्ट से संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे इंडिया पोस्ट विभाग में जो है वो विभिन्न वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो ग्रामीण डाक सेवकों सहित इसमें जो है वो 40,899 पदों पे जो है भर्तियाँ निकली हुई हैं। इसके लिए जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी आयु यहाँ पे 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इन पदों के लिए जो अंतिम तिथि होगी अप्लाई करने की यहाँ पे 16 फरवरी रखी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पे जाके जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पे 100 रुपये जो फीस देनी पड़ेगी। वहीं SC ST और जो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे फीस जो है वो नहीं पे करनी पड़ेगी। और ये कैसे आपने फॉर्म फिल करना है इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जो कि आप मेरी वहाँ पे यूट्यूब में जाके जो है वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका आयुष विभाग से संबंधित रहने वाला है। तो आयुष विभाग में जल्द भरे जाएंगे खाली पद। तो यहाँ पे आयुष विभाग में जो है वो यहाँ पे 150 पद जो है वो खाली चल रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पे 45 और पद जो है वो खाली चले हुए हैं। तो 150 पद जो है वो यहाँ पे डॉक्टर्स के खाली चले हुए हैं और फार्मासिस्ट के जो है वो 45 पद यहाँ पे जो वो खाली चले हुए हैं। तो जिनको भरने के लिए यहाँ पे जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 31 जनवरी 2023 रखी गई है। तो जिन भी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के कैंडिडेट्स हों, चाहे वो रेगुलर हों, चाहे एकड्यूल के हों, चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट हों, अगर उन्होंने अभी तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करा है तो वो 31 जनवरी 2023 तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो जल्दी से जल्दी फिल कर लें। अदरवाइज उसके बाद उनको यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए जो है वो ये डेट नहीं मिलेगी और उनको अपना फॉर्म यहाँ पे फिल वो नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा है वो 31 जनवरी 2023 तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर दे। तो जैसे वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें यहाँ पे उसका एक प्रिंट आउट ले लें और उसको जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन 2 पे जो है वो सेंड कर दें। और अगर इनके एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो 19 फरवरी के बाद से स्टार्ट होंगी या तो 19 फरवरी से ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनके रिगार्डिंग जो भी डेट शीट है आपको फरवरी फर्स्ट वीक में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट कब आएगी, तो उनकी डेट शीट जो है वो आपको लोगों को यहाँ पे फरवरी फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करें तो उनके फॉर्म फिल करने की भी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2023 ही रखी यहाँ पे गई है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करे हैं बीएड के जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं एचपीयू के स्टूडेंट, वो 31 जनवरी 2023 तक अपना जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर लें। बाकी उनके जो भी एग्ज़ाम हैं वो भी यहाँ पे 19 फरवरी के बाद ही स्टार्ट होंगे और उनकी जो भी डेट शीट है वो यहाँ पे फरवरी फर्स्ट वीक में रिलीज़ जो है वो हो जाएगी। तो जैसे उनकी डेट शीट आएगी मैं उनको बाय वीडियो भी यहाँ पे इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। और यहाँ पे फिर भी किसी को कोई डाउट आता है, किसी की कोई क्वेरी है या किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी या जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने मुझे वहाँ पे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी जो भी होगी उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। धन्यवाद।